नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है आपके लिए एक नया अमीन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर का कहना था कि सर आप अमीन का कोर्स कब शुरू कीजिएगा, तो हम जो है अब अमीन का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आपको जो है 1 बाय 1 वीडियो इसका मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। और यह उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल में रहने वाले, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी है जो पूरे इंडिया में है, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और यहाँ पर 55% जनसंख्या कृषि में संलिप्त है। और जब तक कृषि है, जब तक ज़मीन है, तब तक अमीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना और कुछ सीखना है, क्योंकि आप अगर दूसरा का काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने जो है ज़मीन की रखवाली देख रेख खुद कर सकते हैं। और बिहार में या पूरे भारत में बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा है, तो जब तक ज़मीन है तब तक अमीन है। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं और इसके बारे में हम लोग मुख्य चीज़ों को जानते हैं, सिलेबस के बारे में भी जानते हैं और क्या क्या पढ़ना है। यह कोर्स आपको औसतन 6 मंथ तक चलेगा। 6 मंथ में इसको ख़त्म करना है। तो आपको इसमें जो है अगर विशेष में कैथी लिपि सीखना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, तो हम आपको इस कोर्स के साथ कैथी लिपि भी आपको सिखा देंगे। तो चलिए आज हम लोग नए वीडियो को नए सिरे से देखते हैं। इसमें किस्तवार और पैमाइश पढ़िएगा। किस्तवार और पैमाइश पहला। दूसरा पढ़िएगा खाना पूरी। तीसरा पढ़िएगा आप चकबंदी। चौथा पढ़िएगा आप गणित। और पांचवा पढ़िएगा प्रैक्टिकल, वो भी आपको ट्रेसिंग पेपर पर। ट्रेसिंग पेपर पर ये जो पांचों सब्जेक्ट है, इस पांचों सब्जेक्ट को ख़त्म करने में 6 महीना लगा। सबसे ज़्यादा समय आपको जो है 2 से 2.5 महीना का समय आपको यही लगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है किस्तवार और पैमाइश। इसी में आपको जो है शो ऑफसेट निकालना, तोखा लाइन, उसके बाद चेक लाइन, जो भी है चीज़ इसी में आपको बाउंड्री लाइनर जो भी है मुस्तकिल, ये सब इसी में पढ़ना पड़ता है। इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है, इसको ये पढ़ना पड़ता है। खासकर 2 महीना आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो 4.5 महीना तो यही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आप। हम लोग अमीन के बारे में जानते हैं, तो अमीन एक अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में, अमीन को हिंदी में ईमानदार कहते हैं। वहीं उर्दू में इसे अमानत कहते हैं और इसे इंग्लिश में सर्वेयर कहते हैं। सर्वेयर कहते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको समझ गए होंगे। इसके बाद जब हम लोग आते हैं ज़मीन पर, तो अमीन का तो बस इतना ही चीज़ है, इसको कोटेशन में रख लेना है। लेकिन अब हम लोग आते हैं ज़मीन पर। ज़मीन पर होता क्या क्या चीज़ है शो हम आप देखते हैं। ज़मीन के मामले में जो काम किया जाता है उसको किस किस शब्द से इसमें इंगित किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अमानत के बारे में हम लोग जान गए। तो इसमें होता है पहले किस्तवार, उसके बाद होता है खाना पूरी, उसके बाद होता है तकसीद, चकबंदी। अब ये चारों का अर्थ हम लोग समझेंगे। पूरे ज़मीन का जो मामला होता है यह इसी पर आधारित है। तो किस्तवार क्या है, तो जब अमीन क्या करता है कि किसी भी भूखंड को, किसी भी भूमि के खंड को नापी करता है। नापी करता है तो नापी एक पैमाना होता है, किसी पैमाना पर उसे नापी करना होता है। तो पैमाना में 16 इंच बराबर 1 मील का होता है। उसके बाद 32 इंच बराबर 1 मील का होता है और 64 इंच बराबर 1 मील का होता है। तो ये मील क्या है ये हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि मान लीजिए कि यह एक ज़मीन है, टुकड़ा जो मान लीजिए 100 कड़ी का है
और ये 60 कड़ी का। ठीक है, तो यह 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ। तो कोई भी अमीन जब नक्शा बनाएगा तो वह 16 इंच बराबर 1 मील पर या 32 इंच पर या 64 इंच पर 1 मील पर बनाएगा। तो वह नक्शा को क्या करेगा, जो भूमि पर नाप करके उसको नक्शा तैयार करेगा। तो वो नक्शा तैयार करना किस्तवार कहलाता है। किस्तवार होने के बाद जब उस ज़मीन को लिख दिया जाता है, तो इस ज़मीन को हमने बना दिया। अब इस ज़मीन को बनाने के बाद इसमें कोई अंक डाला जाता है, क्योंकि आप लोग जब भी देखिएगा नक्शा पर तो उसमें ज़मीन का कुछ न कुछ नंबर जरूर रहता है। तो वो नंबर जो डाला जाता है वो खाना पूरी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए इस ज़मीन का नंबर हम लगा दिए 125, तो ये हो गया 125 खेसरा हो गया, यानी खेसरा हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये ज़मीन का नंबर हो गया। ठीक है, तो ये खेसरा का काम हो गया। अब होता क्या है कि जब यह ज़मीन का नंबर चढ़ गया, यानी नक्शा तैयार हो गया, ज़मीन का नंबर चढ़ गया, तो उसमें तकसीद का क्या काम होता है सो जान लीजिए कि जब यह सब काम करने के बाद इसके जो उच्च वरीय पदाधिकारी होते हैं अमानत के, यानी ज़मीन सर्वेयर के, वो इस ज़मीन की जांच करते हैं। तो वो जांच करना जो है तो तकसीद कहलाता है। ये यहाँ पर जानना जरूरी है। उसके बाद चकबंदी। तो एक ही आदमी का जो टुकड़ा होता है वह विभिन्न जगह बिखरा हुआ होता है। तो वह बिखरे हुए ज़मीनों को उसके सही मायने में और सही वैल्यू के अनुसार एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। तो उस अनुसार से उसका चकबंदी होता है। तो बिहार में फ़िलहाल जो है सो चकबंदी नहीं हुआ है। भारत में अधिकांश राज्य में चकबंदी हो चुकी है, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन चकबंदी और सर्वे बिहार में बाकी है। अब हम लोग देखते हैं कि 16 इंच बराबर 1 मील, उसके बाद 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। ये देख लेते हैं। नक्शा सब सेम होगा। चलिए, नक्शा सब सेम होगा। मान लेते हैं यह 200 कड़ी है और ये 100 कड़ी है। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही नक्शा लेते हैं। ये लेते हैं 200 कड़ी हो गया और यह 100 कड़ी हो गया, और इसमें भी हम नक्शा सेम ही लेते हैं। ये हो गया आपका 200 कड़ी और ये आपका हो गया 100 कड़ी। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर नक्शा सेम ही लिए हैं, लेकिन पैमाना अलग अलग है। तो इसको ज़मीन पर नापी करने के लिए अमीन क्या करता है शो बताते हैं। तो जब 64 इंच बराबर 1 मील का होगा, तो नक्शा पर अगर 100 कड़ी है लंबाई और 200 कड़ी लंबाई और 100 कड़ी चौड़ाई है, तो वह ज़मीन पर उतना ही नापा जाएगा। यानी आपका जो ज़मीन की जो नापी होगी वह 200 कड़ी और 100 कड़ी में ही होगा। ये कहाँ होगा, तो ज़मीन पर होगा, और ये क्या हो गया, नक्शा पर हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं नक्शा पर जब हम देखते हैं तो ज़मीन पर क्या नापी होगा, तो 16 दूना 32, यानी यहाँ पर 2 का हिस्सा आएगा। तो इसको ज़मीन पर हम आधा करके नापेंगे। ठीक है, आधा करके ज़मीन पर नापाएगा। ठीक है, ये 16 दूना 32 हो गया, तो आधा गए। 200 कड़ी का ज़मीन पर नापाएगा 100 कड़ी, और इसका आधा हो जाएगा यानी 50 कड़ी नापाएगा। यानी नक्शा पर जो होगा उसका आधा हो जाएगा ज़मीन पर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह भी एक नक्शा है, और नक्शा के अनुसार से देखते हैं 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर है। तो यह ज़मीन पर क्या नापाएगा। ठीक है, तो ज़मीन पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए 16 चौका 64, ये 4 भाग हो जाएगा। तो 4 भाग जाएगा तो 200 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 50 कड़ी। ठीक है, और 100 का चौथाई कड़ी हो जाएगा 25 कड़ी। तो आपको नक्शा से ज़मीन में समझ में नहीं गड़बड़ाना चाहिए। यानी नक्शा जहाँ होगा तो 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर है, तो यहाँ पर ज़मीन अलग होगा। यहाँ पर 64 इंच बराबर 1 मील होगा, तो इसका नक्शा और ज़मीन अलग होगा। अब यहाँ ये चीज़ देखने वाली बात है कि इस पैमाना का प्रयोग कहाँ कहाँ होता। तो जहाँ जो जनसंख्या कम होता, जहाँ जनसंख्या कम होता है और क्षेत्र का रकबा बड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पर 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना यूज़ किया जाता है। लेकिन जनसंख्या जहाँ घना है, बहुत सघन है, तो वहाँ पर 32 इंच और 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर यूज़ किया जाता है। और ख़ासकर ये दोनों चीज़ जो है सो शहरी क्षेत्र में होता है, और ये जो है सो गाँव के क्षेत्र में होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अमीन जब किसी ज़मीन की पैमाइश करता है या नक्शा तैयार करता है तो उसे एक पैमाना पर जो है सो ज़मीन का नक्शा तैयार करना पड़ता है और उस नक्शा पर लिखना पड़ता है एक कोना में कि 16 इंच बराबर 1 मील पर यह नक्शा पूरा तैयार किया गया है। तो आपको यहाँ तक जो है सो ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ का काम जो है सो बड़ा कठिन होता है। खानापुरी या फिर तकसीद या फिर चकबंदी एक अलग चीज़ है, लेकिन किश्तवाड़ का काम इतना टफ होता है जो बहुत ही पैनी ढंग से अमीन को यह काम करना पड़ता है। तो इस काम करने के उपरांत वह अमीन जिस जिस पैमाना का प्रयोग करेगा उस पैमाना को आपको वहाँ पर लिख देगा कि हमने 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर इस मौजे का किश्तवाड़ का काम हमने किया है। या फिर शहरी क्षेत्र होगा तो वहाँ पर लिख देगा कि हमने 32 इंच बराबर 1 मील या 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर इस शहरी क्षेत्र के मौजे का हमने जो है सो नक्शा यानी किश्तवाड़ तैयार किया है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको जो भी चीज़ बताएं उसको सही ढंग से देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, भली बातें, आप फ्री हैं। और यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो के लिए बने रहिए।